प्राचीन समय के किले की लड़ाइयों में अगर सबसे ताकतवर रक्षा हथियार की बात करें तो ये उबलता हुआ सुनहरा मिश्रण किसी भी रक्षक का पसंदीदा हथियार माना जाता था। इसे अलग अलग जीवों के मलमूत्र और गंदगी को तेज आग पर उबालकर तैयार किया जाता था। उबालने से कुछ बैक्टीरिया तो नष्ट हो जाते थे, लेकिन कई जहरीले तत्व इसमें बने रहते थे। जब इस उबलते मिश्रण को दुश्मनों पर डाला जाता था तो उनके शरीर पर गंभीर जलन और घाव हो जाते थे। उस समय चिकित्सा सुविधाएं बहुत कमजोर थीं, इसलिए घाव जल्दी संक्रमित हो जाते थे, उनमें मवाद भर जाती थी और सैनिकों का बुखार लगातार बढ़ने लगता था। ये हथियार दुश्मन को तुरंत नहीं मारता था, लेकिन थोड़े ही समय में उसे लड़ने लायक नहीं छोड़ता था। ऐसे घायल सैनिक सेना के लिए बोझ बन जाते थे, क्योंकि उन्हें इलाज और भोजन दोनों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए कई बार इसका असर तलवारों से हुए नुकसान से भी ज्यादा होता था। इसके अलावा रक्षक मिट्टी के घड़ों में ज्वलनशील तेल भरकर उसके मुंह पर कपड़ा लगाते और उसे जलाकर दुश्मनों की ओर फेंक देते थे। ये एक तरह का प्राचीन आग का बम था। ये जलता हुआ तेल दुश्मन के घेराबंदी वाले उपकरणों को आसानी से आग लगा सकता था। जमीन पर गिरने के बाद भी ये जल्दी नहीं बुझता था और एक बड़ी आग की दीवार बना देता था, जिससे दुश्मन किले की दीवारों के पास नहीं आ पाते थे। एक और हथियार था यक्षरथ, जैसा भारी लोहे के कांटों वाला गोला जो विशाल गदा की तरह दिखाई देता था। इसे मजबूत रस्सियों से बांधकर किले की दीवार से नीचे फेंका जाता था। जैसे ही ये नीचे गिरता, दीवार पर चढ़ रहे सैनिकों को जोरदार टक्कर मारकर नीचे गिरा देता था। फिर सैनिक रस्सी की मदद से इसे वापस ऊपर खींच लेते और दोबारा इस्तेमाल करते थे। ये साधारण लट्ठों की तुलना में कहीं ज्यादा उपयोगी था, क्योंकि इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता था। इसके अलावा एक छोटा लकड़ी का भारी लट्ठा भी बनाया जाता था। ये किले के दरवाजे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दीवार पर चढ़ाए दुश्मनों को जोरदार धक्का देकर नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जब तुम इन सभी रक्षा तरीकों को जान चुके हो तो बधाई हो, तुम एक योग्य किला रक्षक बन चुके हो। इन जानकारियों के साथ अगर तुम कभी समय यात्रा करके प्राचीन काल में पहुंच जाओ तो शायद किसी किले की रक्षा भी सफलतापूर्वक कर सको।